चूंकि ये सीरीज जो है साधु संत पे आधारित है, उनके पाखंड पे आधारित है, जो भी दिखाया जाता है हकीकत में होता है ऐसा। आपका क्या विश्वास है साधु संत के ऊपर, और पर्सनल लेवल पे क्या कभी इंटरेक्शन कभी आपका हुआ है किसी साधु संत से? नहीं नहीं, मैंने कभी साधु संत के साथ कभी उनका इंटरेक्शन हुआ। मेरे लाइफ में एक ही साधु जिनको मैं मानता हूँ रहे हैं, वह स्वामी स्वामी विवेकानंद। तो क्योंकि मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, मेरे घर पे अभी भी स्वामी जी की पोस्टर फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और हम बचपन में रामकृष्ण मिशन जाते थे, वहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते थे, वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी स्कूल में पढ़ाई करने की। तो स्वामी जी का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। बट उसके अलावा कोई भी रियल लाइफ स्वामी में मुझे कोई ऐसा विश्वास नहीं है, या जिसको विश्वास हो बिल्कुल ये वो जाए। लेकिन मैं खुद मुझे लगता है स्वामी वो होता है जो बिना बताए आपको सब दे के चला जाए। इसके लिए मुझे किसी सत्संग या मुझे किसी वो जैसे स्वामी विवेकानंद की किताबें अगर आप पढ़ेंगे और उनके जो टीचिंग्स हैं, उनका जो रिश्ता था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और वही रिश्ता मुझे लगता है मेरा स्वामी जी के साथ है, जो उनका परमहंस के साथ है। उसके लिए मैं सिर्फ किताबें पढ़नी होती है। तो कितने सालों पहले वो देह त्याग करके चले भी गए। तो मुझे रियल लाइफ में मुझे आज तक किसी साधु का कभी मैं बना नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे स्वामी जी काफी हैं। उनके साथ मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सोच लेता हूँ, वो कुछ जवाब दे देते हैं। सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं? एज एन एक्टर देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं? मैं एज एन एक्टर देखता हूँ, और इसलिए मैं अपना काम कभी देखता नहीं हूँ। और मैंने आश्रम बहुत मुश्किल से सीजन 1 देखी है, सीजन 2 अभी देखा नहीं है। मैंने पार्ट 2 नहीं देखा है। तो मुझे बड़ी बहुत वो लगता है, मैं अपना काम देख नहीं पाता। मुझे हमेशा कमी दिखती है, मुझे लगता है ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों। आपको क्या लगता है, अगर अगर आप एज एन ऑडियंस देखते हैं और एज एन एक्टर देखते हैं, तो क्या फर्क होगा आपके नजरिए में? देखिए, एज एन ऑडियंस तो मैं अपना काम बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए देखना, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। लेकिन एज एन एक्टर, हाँ, एज एन एक्टर मुझे हमेशा खामियां दिखती हैं। तो मुझे दूसरे एक्टर का काम देखता हूँ, यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है, या ये अच्छा नहीं किया, ये वो अच्छा नहीं किया। तब मुझे एज एन ऑडियंस बनना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कुछ बड़े बड़े अभिनेता हो, या माइकल केन हो, डैनियल डे लुइस हो, या एंथनी हॉपकिंस हो, और मास्ट्रियानी हो जो फेलिनी के हीरो थे, इनका काम देखता हूँ, सौमित्र चैटर्जी। तब मुझे बड़ा दर्शक होने का बहुत वो होता है, मजा आता है मुझे कि आज ये फिल्म देखनी है। और आंखें जो है ना, जी। आंखें और दिमाग एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, ठीक ठाक अभिनय कर लेता हूँ मैं, तो मुझे बहुत मजा आता है जब मैं दूसरे अभिनेता का अभिनय देखता हूँ दर्शक बन के। क्योंकि मेरी आंखें दूसरे तरीके से देखती हैं, या मेरा दिल दूसरे तरीके से सोचता है। जिस तरह से आप जिस प्रोफेशन में हैं, जब आप दूसरे का काम देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं वैसे नहीं देख पाऊंगा। तो वो मुझे बड़े मजा आते हैं जब मैं किसी बड़े अभिनेता का काम, पुराना काम, समझ लीजिए कि अशोक कुमार साहब का कोई पुराना काम जो 1945 में आया था, या अगर आप महल फिल्म देख लें उनकी, तो जब मैं अब देखता हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं। मैं थोड़ा देखता हूँ कि मुझे उनका काम बहुत ज्यादा समझ में आता है। दिलीप कुमार साहब का काम, अर्ली जो काम है, वो देख के बहुत समझ में आता है, नया दौर। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है। और आगे हाँ, अगला सवाल ये था कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने परफॉर्म किया एज एन एक्टर, तो सबका दिल आपने जीत ही लिया है। लेकिन आपके फैंस आपको पर्सनल लेवल पे भी जानना चाहते हैं, आपने एक्टिंग की शुरुआत कैसे की, और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा। मैं रंगमंच से शुरुआत की दिल्ली में। मैं दिल्ली से हूँ, मेरे माता पिता अभी भी दिल्ली में रहते हैं। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। और हमारा बहुत ही एक रूम के घर में हम लोग रहते थे, मैं और मेरा भाई, हम 4 लोग, जिसको हम दिल्ली में बरसाती बोलते हैं। वहाँ पे मैंने जिंदगी के करीबन 15-16 साल गुजारे बचपन से। और हमारे घर में कभी टेलीफोन नहीं था, हम दूसरे घरों में जाते थे टीवी देखने। तो जिस तरह का मैं बोलूँगा बहुत प्रिविलेज चाइल्डहुड मेरा था नहीं। हमेशा खामियां और कमियों में जिए, लेकिन खुश थे हम लोग हमेशा। और उसी करते करते जब मैं कॉलेज गया तो मैं रंगमंच की शुरुआत की, कॉलेज थिएटर किया, फिर मैं भोपाल गया। अभी तनवीर करके मेरे गुरु थे, जो बहुत बड़े देश के रंगमंच के डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया। फिर मुंबई आया, फिर मैं इंग्लैंड गया, 3 साल मैं इंग्लैंड में नाटक कर रहा था, शेक्सपियर विद द ब्रिटिश डायरेक्टर। और फिर वापस आके मैंने कमी नहीं की। लास्ट सवाल मेरा ये था कि आप भी इस चीज से वाकिफ हैं कि
पिछले चंद महीनों में इंडस्ट्री में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अदर स्टेट के हैं, वो अपने बच्चे को भेजने से डर रहे हैं इतनी नेगेटिविटी के कारण कि उनके बच्चे का भविष्य नहीं दिख रहा। तो क्या आप कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं लोगों को कि इंडस्ट्री आपके नजरिए से? पहले तो है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी दर्शकों के दिमाग में आ गई है कि ऐसा उनको लगता है कि हमारे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो बहुत ही खराब जगह है, यहाँ पे लोग गलत लोग हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बढ़िया काम होता है। हम लोग रात रात भर काम करते हैं, दिन दिन भर काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको हम लोग, मुझे लगता है मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत अच्छी जगह पे। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि लोग कतरा रहे हैं लोगों को भेजने, अगर सोच रहे हैं कि मेरा बेटा एक्टिंग करेगा या मेरी बेटी एक्टिंग करेगी, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ बदला नहीं है और ऐसा ही रहेगा आगे भी। क्योंकि मैं जब यहाँ आना चाह रहा था, ये हमेशा से हमारे देश में ही लोग सोचते हैं कि अभिनय को या फिल्मों को दूर तुच्छता की नजरों से देखा जाता है। जिस जमाने में 1940s में भी ऐसे ही सोचते थे लोग कि यार लड़कियां फिल्मों में काम नहीं कर सकती, या वो जो लड़कियां फिल्मों में काम करती हैं वो बाईजी होती हैं, या ये अच्छी जगह नहीं है, ये इट्स नॉट अ रेस्पेक्टेबल प्लेस फॉर समवन टू बी इन, कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी फिल्मों में कैसे काम करेंगी। तो ये नजरिया तो नहीं बदला है, अभी भी नहीं बदला होगा। ऐसे भी लोगों को लगता है कि फिल्मों में कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। और ये जो धारणा है ये तो मुझे लगता है कभी बदलना बहुत मुश्किल है, और अभी अगले 50 साल तक नहीं बदलने वाला है। थैंक यू सो मच चंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आप आगे बढ़िए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।